चलो आ रही है आप लोगों को सभी को आवाज? आ रही है सभी को आवाज? देखिएगा। देखो, पिछली क्लास के अंदर जहां तक हो गया था हम गति के समीकरण ज्ञात कर रहे थे। और गति के समीकरण हमने बीजगणितीय विधि और कलन विधि के माध्यम से ज्ञात किए थे ना। अब उन गति के समीकरणों के लिए दो केस अपन यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, ध्यान देना ना, सुनना। देखो, केस फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि जब भी आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिराते हो, जैसे मान लो ये धरातल है। अब कोई वस्तु है, इसको आप कहां से ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हो? अप टू डाउन आ रही है वस्तु, ठीक है। वस्तु कैसी आ रही है? अप टू डाउन। कैसी आ रही है? अप टू डाउन आ रही है। इस स्थिति में जो त्वरण होता है वो ए क्या होता है? प्लस जी होता है। त्वरण ए क्या होता है? प्लस जी होता है। अगर किसी वस्तु को अपन धरातल से डाउन टू अप करें, यानी नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, तो फिर त्वरण क्या लेते हैं अपन? माइनस जी लेते हैं। त्वरण क्या लेते हैं अपन? माइनस जी लेते हैं। तो पहले केस के अंदर अपन क्या लिखेंगे? वस्तु ऊपर से नीचे आएगी। कहां आएगी? ऊपर से नीचे। तो पहले केस के अंदर क्या लिखूंगा मैं? देखते चलना। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, गिराया जाता है, तब गति के समीकरण, हाँ जी, देखो, जो गति का पहला समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण, इस अवस्था में ए बराबर प्लस जी होगा। तो गति के प्रथम समीकरण से जो प्रथम समीकरण है वो क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। क्योंकि a बराबर क्या लिखोगे? प्लस जी। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस, ये हो जाएगा गति का पहला समीकरण। ओके। दूसरा, s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। a बराबर जी रख दो। s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी। ठीक है। तीसरा देखना, तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ए बराबर प्लस जी। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी। ये हो गया तीसरा। ये तीनों समीकरण यहां अपन को मिलते हैं। ठीक है, उतार लो। ये तीनों ऐसे कैसे उतार लो? अगले केस के अंदर क्या करेंगे अपन? वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे।
अब देखो, अब क्या करेंगे, केस सेकंड देखना ना। केस सेकंड लिख लिया होगा ये तो आप लोगों ने। केस सेकंड के अंदर क्या करेंगे, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंका जाए, फेंका जाए, तो इस अवस्था में ए बराबर क्या होगा, माइनस जी। ए बराबर माइनस जी होगा, तो यहां माइनस जी आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। सिमिलर यहां पे भी क्या आएगा, माइनस जी, अगेन यहां माइनस आ जाएगा, फिर यहां माइनस आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, तो ये केस सेकंड की बात है ना, उतार लो इसे। अब कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं इन पर मैं आप लोगों को सवाल से, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप सवाल से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें तब तक समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसके क्वेश्चन निकालो। ठीक है ना, चलो आप लोग ये उतार लिए होंगे, उतार लेना वीडियो को रोक के, जैसे आप हमेशा से उतारते आए हो। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूं स्क्रीन पर, देखो, किसी पत्थर को जमीन से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पत्थर को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पत्थर को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है। ना लड़ लो ना। देखो, ये सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात इस सवाल से। देखो, ये आपका धरातल है, ठीक है। अब इस धरातल से आप किसी पत्थर को, या जमीन से किसी पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हो। आप क्या करते हो, एक पत्थर लेते हो और नीचे से ऊपर फेंकते हो, ठीक है। और किस वेग से फेंकते हो, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है। तो आपको प्रारंभिक वेग क्या मालूम है, प्रारंभिक वेग जो कि क्या होता है, u होता है। ये कितना मालूम है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, कहां फेंका गया है, ऊपर की ओर। तो a बराबर क्या लेंगे अपन, सॉरी, a बराबर क्या लेंगे अपन, माइनस जी लेंगे। ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो a बराबर माइनस जी होता है, नीचे की तरफ फेंकते हैं
ये नीचे की तरफ आता है तो a बराबर +g होता है। ओके, अब देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो या किसी कण को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका वेग क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब जिस हाइट तक पार्टिकल जाता है उस मैक्सिमम हाइट पर उसका वेग क्या हो जाता है, 0। जैसे मान लो आपने 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इसे फेंका, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर एक अवस्था ऐसी आएगी जहां उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो जहां इसका वेग 0 होता है वो उसी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, फिर इसके बाद थोड़ी ऊपर जा सकता है। तो इसने क्या कहा है कि पत्थर को अधिकतम ऊंचाई, तो मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई पर उसका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो अधिकतम ऊंचाई पर v 0 हो जाएगा। तो गति के प्रथम समीकरण से जो गति का पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस एटी, ये 0 हो जाएगा रे। u का मान कितना है, 5 है, a का मान -g है और t आप लोगों से ज्ञात करवा रहा है। इसको इधर लेके आएंगे तो जी टी बराबर हो गया 5, टी बराबर हो गया 5/g। अब g का मान वैसे तो होता है 9.8, कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक है, आप इसे लगभग 10 भी ले सकते हो और 10 के नीचे 5 के नीचे 10 का भाग लगेगा तो 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। अगर आप g का मान कितना लेते हो, 10 लेते हो, ठीक है ना, आप 10 भी ले सकते हो, वैसे होता 9.8 है, पर अगर आप 10 लोगे तो ये 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड के अंदर ही वो क्या करेगा, पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंक जाए, पत्थर नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, अगर आपने उसको किस वेग से फेंका है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे से ऊपर फेंका है। चलो अच्छा, ये सवाल उतारना है, उतार लो। अब इसी सवाल में थोड़ा सा और चेंज करने वाला हूं मैं, अलग चीज पूछने वाला हूं। एक ही सवाल से मैं बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा आप लोगों को। चलो अगला सवाल क्या है, इसको उतार लिया होगा। एक पत्थर को आप 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे से ऊपर फेंकते हो, तो कितने समय पश्चात, थोड़ा सा चेंज करता हूं, कितने समय पश्चात उसका वेग घटकर 2 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। कितने टाइम के बाद में उसका वेग घटकर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग तो u बराबर कितना है, ये है आप लोगों का 5 मीटर पर सेकेंड। नीचे से ऊपर फेंका है तो a बराबर क्या रहने वाला है, -c। अब अंतिम वेग की बात करूं तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग की बात करूं तो अंतिम वेग v बराबर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ v का मान अब कितना रखना पड़ेगा, 2। सुनो इसको इधर लेके आएंगे, प्लस हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो ये 3/g हो जाएगा, तो ये 3/10 हो जाएगा और 3/10 का मतलब होता है
0.3 सेकेंड बाद, 0.3 सेकेंड बाद ही उसका वेग क्या हो जाएगा लाड लो, कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब मान लो इसी सवाल के अंदर वो ये कह देता कि, इसी सवाल के अंदर आपसे ये कह देता कि अधिकतम ऊंचाई भी ज्ञात करो, इस अवस्था में अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। चलो ऐसे मत लिखो, अलग से सवाल दे देंगे। है ना, देखो ऐसे लिख लो, उपरोक्त प्रश्न में पत्थर की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। उपरोक्त प्रश्न में पत्थर की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो, पत्थर की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। सीधी सी बात है, सॉल्यूशन क्या होगा, इसी सवाल के अंदर है ना। देखो आप गति का दूसरा समीकरण लगाओ, गति के द्वितीय समीकरण। हाँ जी बेटो, क्या होता है, ओके, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए बराबर तो माइनस डी रखने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को मालूम है। एस बराबर आपको ऐसे ज्ञात करना है, हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा यू का मान मालूम है कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, 5 है ना, समय 0.3 आया, 1/2 इंटू 10 और ये 0.3 का वर्ग। इसको सोल्व करने पर आएगा कितना, देखो एस बराबर 1.5 हो गया तो शायद ना, 5×3 = 15 ना, 1.5 हो गया, ये 5 बार जाएगा और 0.3 इंटू 0.3, तो ये एस बराबर क्या आएगा आप लोगों के 1.5, 5 गुणा 0.09, 5 नाम 45 हो गया ये तो, यानी 0.45, 0.50 में 0.45 बचा तो 0.05 मीटर ये इसका हाइट आएगा, है ना। एस विस्थापन होता है ना, विस्थापन एक प्रकार से डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस मतलब वो एक प्रकार से लंबाई ही होती है। अच्छा इसी सवाल को ऐसे भी तो कर सकते थे, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे भी हो सकता था ये, देखो गति का अगर तीसरा समीकरण लगाएं, नहीं 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 नहीं, गति के तीसरे, हाँ हो जाएगा उससे, गति के तीसरे समीकरण से ट्राई करो एक बार, देखो गति के तृतीय समीकरण से भी हो सकता है ये ना, कैसे, देखो भाई गति का तीसरा समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as, ए की जगह तो आप माइनस जी रखोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2gs, v कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, u कितना है आप लोगों के, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 रह जाए ना, 2 ही रह जाए ना, यही कहा था ना, 2 रह जाए, हाँ 2 × 10 और s ज्ञात करना है, ट्राई करना, देखो इसको इधर लेके आएंगे 20s, 10×2 = 20, 20s, 25 माइनस 1 क्या आ गया, सॉरी 25 माइनस 4 21, तो ये 21/20, आई थिंक ये भी कितना आएगा, 1.05 ही आएगा। तो आप इसे
इससे भी कर सकते हो दूसरे समीकरण से, तो भी यही एस का मान आएगा। आप इसे तीसरे से करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है, हाँ जी। अगली क्लास के अंदर अपन सापेक्ष गति पढ़ेंगे। आज के लिए